होगा। मेरी तो बेगम के साथ लड़ाई हुई है। बेगम को मार खा दिया? बेगम मारे है मेरी। ये कपड़े ले आए जी, ये कपड़े। मार पड़ी होगी तो खून लगा होगा। खून नहीं लगा, हाँ। वैसे फटे हुए हैं। रिड्यूस करने के लिए हमारी टेबल टॉक होनी चाहिए दोनों फ्री कैन के दरमियान, क्योंकि कुरान मजीद में भी इस बात का जिक्र है कि जब दो मियाँ बीवी के दरमियान अनबन हो जाए तो उन सुलह करवाई जाए। औरतें अपने खामद को मारती जा रही हैं। ये जो सारे हैं स्टार प्लस ड्रामे जो देखते हैं ना, वो सारा उसी का असर आ रहा है। अपनी बहनों को बोलेंगे कि खुदा रहा मर्दों को ना मारा करें, बेचारे सारा दिन आपके लिए मेहनत मजदूरी करते हैं, तो आप उन्हें मारती हो पीटते हो, थोड़ा सा ख्याल करो। नहीं, मुझे लगता है उसको कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। अगर उसका फाइनेंस सर चाहे वो 1000 दिहाड़ी ले चाहे 1200, लड़की हर हाल में कंप्रोमाइज़ करती है। वो ज़्यादा लड़कियां जो है नहीं ज़्यादा लड़कियां जो है ना वो कंप्रोमाइज़ नहीं करती। आजकल जो लड़कियां वो कंप्रोमाइज़ नहीं करती क्योंकि उनके हस्बैंड वाइफ को यही कहना चाहूँगी कि बजाय के मामला दूसरों के सर पे आने की बजाय ना वो खुद से अगर एक को इशू है तो दूसरा खामोश रहे, जब दूसरा को इशू है तो पहला खामोश रहे। मर्द तो मर्द ही है ना, औरत को मर्द की इज्जत करनी चाहिए। आप करती हैं अपने मर्द की? हाँ, मैं करती हूँ। हमारा सोशल मीडिया इस टाइम जो है औरत को मतलब इतना वो आज़ाद ख्याल यूरोपी हमारा निज़ाम इतना हमारी औरतों पर हमारे घरों पर नाफिज हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका मेज़बान नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज एक वीडियो के हवाले से बात करेंगे। एक नौजवान मजदूर जो कि DPO के ऑफिस पहुंच गया और शिकायत लेके चला गया कि भाई मेरी बीवी जो है मुझे 3 टाइम खाना तो नहीं देती, मुझे वो मारती है, वो पीटती है। आखिरकार आजकल की हमारी बहनों को क्या हो गया? हर घर की कहानी है कि लेडीज़ जो हैं, जो बीवियां हैं, वो अपने खावंद पर हावी हो जाती हैं। आज इसी मुद्दे पर थोड़ी बात करना चाहेंगे। आप एक लॉयर हैं तो आज बात करना चाहेंगे। आज लाहौर का शहरी DPO ऑफिस जा पहुंचा कि मेरी वाइफ जो है मुझे मारती है, मुझे खाना नहीं देती। ऐसी शरह जो है डे ब डे बढ़ती जा रही है। इसके पीछे वैलिड रीज़न होती हैं। अगर उसकी वाइफ उसे मार रही है तो कोई ना कोई रीज़न होगी ना उसे मारने की। ठीक है, उसको DPO को उसने बताया होगा कि क्या रीज़न है इसके पीछे। अगर वो उसे मार रही है, उसे खाना नहीं दे रही, तो उसके हकूक़ जो वो पूरे नहीं कर रहा होगा। वो कहता मेरी दिहाड़ी 1200 है और वो कहती है कि मेरा 1200 में गुजारा नहीं भी होता। 1200 में तो उसे जॉब करवा ले। जो जिस बेस पे वो DPO की ऑफिस पहुंच गई है, सबसे बड़ी रीज़न उसने ये बताई है जाके कि फाइनेंशियल इशू है मेरा। तो ये सबसे मेन ड्यूटी उसके हस्बैंड की यही है कि उसके जितने भी फाइनेंसेस हैं उसके जो भी है पूरे करे। हाँ जी, एज ए उसका जो लीगल गार्डियन है उसका फ़र्ज़ बनता है कि उसके फाइनेंसेस पूरे करे। और ये फाइनेंस के अलावा कोई और भी सॉलिड रीज़न हो सकती है। उसको मारता पीटता होगा या उसने सेल्फ़ डिफेंस में उसको आगे मारा होगा। ठीक है, मार धाड़ के अलावा ये भी तो है ना। और कानून ने भी ये उसको एक कह लें कि इजाज़त दी है कि जब आपको कोई बंदा जो है वायलेंट तरीके से मार रहा हो और आप अपने आपका डिफेंस लेते हुए अगले बंदे को मार सकते हो अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, तो या तो आपने चलें बता दिया कि उसका मेन इशू जो था वो फाइनेंस का था, जिसकी वजह से वो मतलब जो नहीं पे करता था और उसे मारता और मारपीट करता था। तो आप क्या मतलब कहना चाह रहे हैं कि इसकी रेशो? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक लड़की हर हद तक कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करती है, चाहे वो 1200 दिहाड़ी लेता है या वो 1000 लेता है, चाहे वो 600 लेता है। लड़की हर हाल में लड़के के साथ सरवाइव करने के लिए तैयार है। जब लड़का सरवाइव नहीं करता तो लड़की भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती, और ये रियलिटी है हमारे सोसाइटी की। साहब, आपने देखा होगा कि ज़्यादा तादाद जो है लड़कियों की, लड़कियां कई ऐसी हैं जो हुक्मरानी चाह रही हैं, सर मर्दों को दबाना चाहती हैं। नहीं हो रही है, डोमिनेट हो रही हैं। आपके कहने का मतलब है ड्रामे ड्रामे देख के ये तो अब सोशल मीडिया इतना एडवांस हो गया है कि अब अच्छे और बुरे में तमीज़ नहीं रह गई है। मेरे ख्याल में जो आप इन जो रीज़न्स जो आपने बताए हैं, इन रीज़न्स को रिड्यूस करने के लिए हमारी टेबल टॉक होनी चाहिए दोनों फ्री कैन के दरमियान, क्योंकि कुरान मजीद में भी इस बात का जिक्र है कि जब दो मियाँ बीवी के दरमियान अनबन हो जाए तो उन सुलह करवाई जाए। एक रिप्रेजेंटेटिव बीवी की तरफ से अपॉइंट किया जाए और एक रिप्रेजेंटेटिव उसके शोहर की तरफ से अपॉइंट किया जाए और दोनों के दरमियान जो है सुलह करवाई जाए। ठीक, ये एक तरीक़ाकार, ये कंसिलिएशन जो है ना दोनों के दरमियान होनी चाहिए, टेबल टॉक होनी चाहिए, दोनों को समझाया जाए, बजाय कि इन दो मियाँ बीवी का मामला इतना नाजुक होता है
जुदा करवाने वाले ज़्यादा होते हाँ जी, जुदा करवाने वाले ज़्यादा होते हैं। दूसरा, एक बहुत लंबी लिटिगेशन में पड़ जाते हैं, अदालतों तक मैटर आ जाते हैं। तो वैसे भी अब जो फैमिली कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, वो कंसिलिएशन एंड मेडिएशन पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान इस जुदाई सेपरेशन करवाने से पहले हर मुमकिन हद तक जो है इनके दरमियान सुलह करवाई जाए। अब चूँकि एक डीपीओ के पास एप्लीकेशन गई है, तो डीपीओ साहब से भी को भी यही करना चाहिए कि दोनों अफ्रीकैन को बिठा के उनके दरमियान सुलह करवाएं। आप कह रही थी कि दिहाड़ी कम है 1200, अगर उसके पास जॉब नहीं है, बेचारा 1200-1500 कमा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि बीवी अगर वो उसके हकूक़ पूरे नहीं कर पा रहा 1200 में, तो आपको लगता है कि बीवी का फ़र्ज़ बनता है कि वो खुला ले? नहीं, मुझे लगता है उसको कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। अगर उसका फाइनेंस सर चाहे वो 1000 दिहाड़ी ले चाहे 1200, लड़की हर हाल में कंप्रोमाइज़ करती है। वो ज़्यादा लड़कियां जो है नहीं ज़्यादा लड़कियां जो है ना वो कंप्रोमाइज़ नहीं करती। आजकल जो लड़कियां वो कंप्रोमाइज़ नहीं करती क्योंकि उनके पास जो है ना अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। ठीक है, उनके पास जॉब्स करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, वो बाहर निकलती हैं, जॉब्स करती हैं, कमाती हैं। ठीक है, तो वो इतनी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। सर मेरे ख्याल में ये लेजिस्लेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए कि हमारी सोसाइटी में फीमेल्स जो हैं वो डोमिनेट हो जाए मेल्स पे। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। देखे ना, एक बंदा है और वो मजदूर बंदा है। अब एक मजदूर बंदा कितने कमा सकता है? वो उसकी इतनी तनख्वाह तो नहीं ना हो सकती कि एक ब्यूरोक्रेट जो है, चलें एक ब्यूरोक्रेट है, अगर फ़र्ज़ करें कोर्ट में मामला जाता भी है तो कोर्ट ने उसके फाइनेंशियल सोर्सेज देखने हैं, फिर उसका मेंटेनेंस फिक्स करना है। एक मजदूर बंदा है तो उसका मेंटेनेंस ये तो नहीं ना कि वो मजदूर बंदे पे वो मेंटेनेंस लाख और 1.5 लाख फिक्स कर दिया जाएगा। लेडी को चाहिए, अगर मेरा मियाँ जो है वो मजदूर है तो मुझे उसके मतलब अगर 1000 भी लेके आता है, 2000 या 5000 लेके आता है, तो वो उसके मीन्स में जो उसके सोर्सेज हैं उसमें वो गुजारा करे, बजाय कि वो सर गुजारा तो तब नहीं ना होता जब लड़का जो है वो लड़की के साथ सिंसियर नहीं होता, जब वो उसके साथ उसका बिहेव, उसका एटीट्यूड नहीं ठीक होता, तब लड़की गुजारा नहीं करती, फिर लड़ाई होती है। आप भी आपने देखा होगा, आप भी एक लॉयर्स है, अब दुनिया के साथ आपकी पब्लिक टॉक है। आपने देखा होगा जो रोज़ का 5000 भी कमा रहे हैं ना, उनकी भी औरतें खुश नहीं। सर यही है, मर्दों को चाहिए अपना मॉडर्निज्म लोगों को ख़राब कर रही है। ये हमारी जो लाइफ के ट्रेंड्स हैं वो डे बाय डे इतने चेंज हो रहे हैं कि देखा देखी लोगों में कंपटीशन आ गया। ठीक है, अब एक मज़दूर है, एक मज़दूर की बीवी जितने उसके मतलब होने हैं सोर्सेज, उसने उन्हीं में ही गुजारा करना है। ठीक है, और दूसरा लोगों में कंपटीशन बड़ा आ गया। कंपटीशन में ही आगे एक दूसरे के साथ मुकाबला करने की आड़ में लोग जो हैं वो अपने तल्लुकात भी ख़राब कर रहे हैं। यहाँ पे औरत को ही गलत नहीं कह सकते, मे बी इसमें मर्द भी गलत है। ठीक है, मर्द ने भी कुछ बुरा किया हो तो जिसकी वजह से उसने मार खाई है। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, उसने मे भी रिएक्शन दिया हो। ठीक है, तो ये हम कह नहीं सकते कि औरत ही हमेशा गलत होती है। हाँ, औरत गलत है, लेकिन मर्द भी गलत हो सकता है इसमें। अगर मर्द ने जो है मर्द गलत है क्योंकि वो अपना बिहेव नहीं सही रखते, जिसकी वजह से लड़कियां कंप्रोमाइज़ नहीं करती, और इसी वजह से डिवोर्स केसेस हमारी पाकिस्तान में रेशो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। सिर्फ इसी वजह से लड़कियां पढ़ी लिखी हैं और वो चाहती हैं कि हमारे साथ सॉफ्ट बिहेव रखा जाए। ठीक है, हमें केयरिंग हस्बैंड मिले, लेकिन फाइनेंशियली वो खुद को सरवाइव कर लेती हैं, खुद भी वो टीचिंग करके या वो जिस तरह से भी जॉब करके वो खुद को मेंटेन कर लेती हैं अपने स्टेटस को। लेकिन यहाँ पे आके औरतें कंप्रोमाइज़ नहीं करती, जहाँ पे उनके हस्बैंड जो है वो केयरिंग नहीं होते। अगर ये इशू हुआ है हमारे पाकिस्तान में हुआ है ना, तो बेरोज़गार हैं लोग बहुत ज़्यादा, तो इसमें हुकूमत को भी स्टेप लेना चाहिए कि मतलब जो लोग इतना कम कमा रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें कि वो जो है ना उनका रोज़गार ज़्यादा हो और वो अपनी फैमिली को खुश रख सके। आप भी कोई लास्ट में कुछ बता दें, फैमिलीज़ भी आपको देख रही हैं, पूरा पाकिस्तान, एशिया, यूरोप देख रहा है कि मियाँ बीवी में सुलह किस तरह रह सकती है, इत्तेफाक कैसे रह सकते हैं, और इनका खुमियाजा कितना भुगतना पड़ता है औलादों को। कंप्रोमाइज़, दोनों में कंप्रोमाइज़ होना चाहिए। अगर बीवी सर बात ये है कि मियाँ बीवी का जो मामलात होते हैं वो बड़े नाजुक होते हैं। डीपीओ के पास मामला गया है या कोर्ट तक मामला गया है, ये अब तो हमारी जो माशाल्लाह जो है लेजिस्लेशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि फैमिली मैटर्स में उन्होंने सबसे जो फर्स्ट स्टेप रखा हुआ है वो रिकन्सिलिएशन
और मेडिएशन का है कि भाई इनके दरमियान सेपरेशन करने से पहले आप पहले ये स्टेप लो कि इनके दरमियान सुलह करा दी जाए। और आपको पता है लिटिगेशन की आड़ में लिटिगेशन की एग्नी इस तरह की होती है कि इससे बच्चे बड़ा इफ़ेक्ट होते हैं, मेंटल उनको जो है बड़ा इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, बच्चों की लाइफ इस तरह बर्बाद हो जाती है, ठीक है। और दूसरा ये है कि दोनों को एक टेबल पे बैठा के काउंसलिंग की जाए, उनकी ट्रेनिंग की जाए कि भाई आप भी टेबल टॉक की जाए, टेबल टॉक जाए, समझाया जाए भाई आप भी कंप्रोमाइज़ करें और वो भी कंप्रोमाइज़ करें। यहाँ पे ना हस्बैंड वाइफ को यही कहना चाहूँगी कि बजाय के मामला दूसरों के सर पे आने की बजाय ना वो खुद से अगर एक को इशू है तो दूसरा खामोश रहे, जब दूसरा ही को इशू है तो पहला खामोश रहे। लेकिन ये है कि जब उनके आपस में कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाती है ना तो फिर इस तरह से ये वाक़यात होते हैं। कम्युनिकेशन लेवल उनका इस हद तक होना चाहिए और इतना अच्छा होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे की केमिस्ट्री को समझ सकें। रिलेशनशिप में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो कम्युनिकेशन है। जब कम्युनिकेशन नहीं होगी तो रिलेशनशिप एंड अप हो जाएगा। थैंक यू जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी लेंगे थोड़ी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक भाई जो है वो डीपीओ के ऑफिस पहुंच गया और कह रहा है कि भाई मेरी बीवी मुझे मारती है। सबसे पहले ये जो सारा मामला है इसके पीछे अगर हम देखेंगे तो हमारा, अगर हम फर्स्ट नंबर लेते हैं तो सोशल मीडिया। हमारा सोशल मीडिया इस टाइम जो है औरत को मतलब इतना वो आज़ाद ख्याल, यूरोपी हमारा निज़ाम इतना हमारी औरतों पर, हमारे घरों पर नाफिज हो चुका है कि हम लोग सिर्फ आज़ादी, बिकॉज हम देखा जाए हमें इस्लाम औरतों को एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात दे रहा है, बट हम यूरोपी निज़ाम को देख के इतना मोटिवेट हो रहे हैं कि हम ये जो मामला आते हैं हम अपने घरेलू, क्योंकि आप देख सकते हैं वो जो शख्स होगा वो ज़ाहिरी बात है वो एक नॉर्मल तबके का जिस तरह चल रहा है, देन अब उसकी जो वाइफ है शायद वो सोशल मीडिया की इतनी एडिक्ट हो चुकी हों कि उसके जो ड्रीम्स हों या वो जो देख रही हों बड़े हों, अब वो तो 700 800 900 हज़ार कमा रहा है, 1500 कमा रहा है, अब वो जो वो कपड़े या कोई वो देख रही आर्टिकल देख रही है वो 15,000 का हो तो वो फिर वो उनके मामला वो डिस्टर्ब होते हैं। सबसे पहले ये सोशल मीडिया और उसके बाद आप आ जाए हमारे जो पाकिस्तानी ड्रामे थे। जो मियाँ बीवी है उनको अच्छे तरीके से रहना चाहिए, मारने मराने वाली क्या बात है। डीआईजी ऑफिस पहुंच गया, कहता है जी मेरी जो है जान छुड़वाएं, मेरी वाइफ मुझे 3 टाइम मारती है, खाना तो देती नहीं। खाना नहीं देती तो वो मार जो दे देती फिर खाने की क्या जरूरत है। आप एक उसे डिवोर्स का, उसका जो लीगल तरीका है ना वो उसे डिवोर्स कर दे। और उसके बच्चे भी हैं, बच्चे तो रुल जाएंगे। बच्चे नहीं, बच्चे रुल गए उसके लिए भी जो है ना प्रोटेक्शन है, कोर्ट्स में है, गार्डियन पॉइंट हो सकता है, बच्चे बाप को भी मिल सकते हैं और वालदा को भी मिल सकते हैं, ये कोई नहीं है। बच्चों का जो फ्यूचर है कोर्ट ने पहले देखना है। और बाकी रही बात जो अब वो हार्श है, मारती है उसे, तो डेफिनेटली उसने अपना सर्वाइवल तो करना है ना, बचना बचाना है कि सर थोड़ा फुड़वाना है उसने। सर वकील साहब कोई मशवरा दे दें अच्छा सा डिवोर्स के अलावा। नहीं, आप देखें सेपरेशन ही है कि सेपरेशन कर ले, और अगर नहीं तो उसके लिए खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। केस हो सकता है उसकी वाइफ जैसे मर्द के अगेंस्ट हो सकता है ना तो औरत को मारा है, तो इसी तरह औरत के अगेंस्ट भी हो सकता है कि उसने अपने मर्द को मारा है। तो क्या वजह सर ये शराब बढ़ती जा रही है, औरतें अपने खावंद को मारती जा रही हैं? ये जो सारे हैं स्टार प्लस ड्रामे जो देखते हैं ना वो सारा उसी का असर आ रहा है। जो सोशल मीडिया है उसी का असर आ रहा है। जो हमारी लीगल एथिक्स हैं, जो इस्लामी एथिक्स हैं, तालीमात हैं, वो हम भूलते जा रहे हैं। और ख़वातीन जो है सारा इन्हसास स्टार प्लस ड्रामों पे करती हैं। ये जो आजकल जो है हम टीवी है, ARY न्यूज़ है, उनके ड्रामे देखने का वो इनका नतीजा नहीं कर रहा है। अगर बाप के पास रहें माँ का प्यार नहीं मिलेगा। बच्चों के लिए जो है ना नुकसानदेह है, उनके लिए दोनों मियाँ बीवी को कंप्रोमाइज़ करना चाहिए और मिलजुल के अपने मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थे एडवोकेट साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी राय दी, ओपिनियन दिया। आखिरकार हम भी अपनी बहनों को बोलेंगे कि खुदारा मर्दों को ना मारा करें, बेचारे सारा दिन आपके लिए मेहनत मजदूरी करते हैं, तो आप उन्हें मारती हो, पीटते हो, थोड़ा सा ख्याल करो। और भी साथी आ रहे हैं, उनसे भी राय लेते हैं। ये मेरी बीवी जो है 3 टाइम खाना तो नहीं देती, मारती है मुझे। अच्छा, नहीं ये तो बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मर्द तो मर्द ही है ना, औरत को मर्द की इज्जत करनी चाहिए। आप करती हैं अपने मर्द की? हाँ मैं करती हूँ। कितना प्यार करती हैं? बहुत। कैसी है आपकी वाइफ? बहुत अच्छे हैं। खाना वाना मिल जाता है? बहुत कभी अच्छे। ऐसी नौबत तो नहीं आई कि बाजी ने आपको डांटा हो? हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजार रहा है। अच्छा वक्त गुजर रहा है। बहुत अच्छा। चले जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। शुक्रिया।